evaluation of left and right hand limits। ये टाइप वाले हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बच्चों को यही समझ नहीं आते। दे हैव डिफिकल्टीज इन दीज वंस बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री और वो सब तो इवैल्यूएशन लिमिट्स का वो इजी है इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, राइट। लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर तुम्हें समझने ना आए कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। इफ यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर ऑफ, आई टोल्ड यू कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब we have this condition that the left hand limit at left hand is equal to the limit as x approaches from the right, and that becomes equal to the limit x tends to a fx। okay, so limit कब एग्जिस्ट करती है, जब ये दोनों हो। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर आती है, ठीक है। तो आप लोगों को बस दो ही चीज चेक करनी होती है एक्चुअली, कि ये दोनों बराबर हैं नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं या फिर नहीं। एक दो एग्जांपल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल करता हूं, सपोज लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 23। ओके, और किस तरीके से करते हैं वो भी देखेंगे। देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो मान लो, अगर मैं स्टेप्स के फॉर्म में तुम्हें समझाऊं, लेफ्ट हैंड लिमिट तुम निकाल रहे हो तो इस तरीके से, पहला स्टेप क्या कि हाँ तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। दूसरा स्टेप क्या करोगे, लिमिट डालो, ठीक है, h टेंस टू 0 डाल दो, और यहाँ पे डाल दो तुम लोग a माइनस एच, मतलब कि उस लिमिट को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करा दो और h की वैल्यू 0। उसके बाद तीसरे स्टेप में जो है तुम क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू डाल दोगे h की, दैट इज 0। अभी सामने आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, डोंट वरी, थोड़ा वियर्ड सा लगेगा क्योंकि तुम लोगों ने कभी करा नहीं है। राइट हैंड में भी सिमिलर ही फॉर्म होगा, बस क्या होगा, हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड से आ रहा है। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाएगा, फंक्शन के अंदर a प्लस एच, मतलब राइट हैंड तरफ से वैल्यू डाल रहे हैं। और थर्ड स्टेप में सिंपलीफाई करके h की वैल्यू 0 डाल देते हैं, फंक्शन की लिमिट की वैल्यू आ जाती है। चलो देखो कैसे करें। 23rd क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड लिमिट ऑफ दिस एंड दिस वेयर fx इज दिस। इनको हम एक्चुअली कहते हैं पीस वाइज फंक्शंस, ठीक है, piecewise functions। When you do measure in maths, you will realize these are called piecewise functions क्योंकि they are broken down into pieces। कि अगर x less than equal to 0 है तो ये सिनेरियो है, x greater than 0 है तो ये सिनेरियो है फंक्शन का, ठीक है। So let's write down the function first of all। फंक्शन ऐसा है कि अगर x की वैल्यू तुम less than equal to 0 तो लेते हो तो ये है, और अगर x की वैल्यू you take greater than 0 then this is this। So we have to first find limit of x tends to 0 fx। तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट तो करनी चाहिए। तो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेक इफ द लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, यस, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल। यस, दे मस्ट बी इक्वल। ओके, सो चलो करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या भैया हो एक बार और समझा दोगे प्लीज। हाँ समझा दूंगा बच्चे, पहले एक एग्जांपल देख लो, समझ आ जाएगा। बाकी दोनों को भी समझ नहीं आया है, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है। तो एक दो एग्जांपल जब तक नहीं देखोगे नहीं आएगा समझ। तुम सोच रहे हो थ्योरेटिकली से ही सब समझ आ जाए, वो नहीं आएगा। चलो देखो, लिमिट 0। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से मैं चेक कर रहा हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, राइट। सो उसके बाद ही हमें पता चलेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा तो मैंने बताया था कैसे करते हैं। अगर 0 माइनस मतलब a माइनस जो है, तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, a माइनस एच, मतलब कि यहाँ पे a क्या है, 0 है, तो अंदर क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, राइट, फंक्शन के अंदर। और नीचे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 ना। अब हमें क्या करना है, a 0 माइनस एच डालना है फंक्शन के अंदर, लेकिन कौन से फंक्शन के अंदर, लेफ्ट हैंड से जो फंक्शन आ रहा है, मतलब कि जो 0 लेस देन 0 वाला कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। मतलब ये ना उठा के मैं ये उठाऊंगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो ये फंक्शन काउंट होगा 2x प्लस 3। सो नाउ आई विल पुट ऑन h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे फंक्शन कौन सा काउंट होगा, 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ये हो गई, क्योंकि x की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया, तो 0 माइनस एच प्लस 3। सो यहाँ पे अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं थोड़ा सा।
लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h इज माइनस h, तो माइनस h टाइम्स 2 इज माइनस 2h, h की वैल्यू अब इसमें 0 डाल दो, प्लग इन कर लो, ये 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब जरा राइट हैंड लिमिट भी देखो, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की तरफ जाता हूं तो राइट हैंड लिमिट कैसे देखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन इस बार 0 प्लस, राइट। हम चेक कर रहे हैं अभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 0 पे नहीं कर रही, उसके बाद ही वैल्यू निकल सकती है 0 पे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f के अंदर क्या डाल देंगे बच्चे, या फिर तुम यहाँ पे पहले फंक्शन ही लिख लो अगर तुम्हें लिखना है तो, आई हैव नो इश्यूज, काफी तरीके से कर सकते हो जो तुम्हें इजी लगे। 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वाली वैल्यू के लिए, 0 से ग्रेटर वाली वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन है, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, राइट। अब देखो, अब 0 प्लस है तो तुम क्या करते हो, प्लस वाले में h टेंड्स टू 0 हो जाता है, लेकिन इस बार a माइनस h ना करके a प्लस h हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 0 प्लस h, क्योंकि 0 है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी h की वैल्यू नहीं डाली है, 3h प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 3h प्लस 3, अब तुम डाल लो h की वैल्यू 0 डालोगे, यू विल गेट दिस इज 0 एंड दिस विल बी 3, सो आंसर इज 3। अब देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, यस, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल, इसलिए लिमिट क्या कर रही है, लिमिट एट x टेंड्स टू 1 fx पे एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर ही होगी, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है वही फंक्शन की वैल्यू होती है फिर। सो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, लेफ्ट हैंड के बराबर, ओके 0 पे नहीं देख रहे ना अभी, 1 पे नहीं देख रहे, 0 पे देख रहे हैं अभी, 0, ये भी 0, ये भी 0, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, so which is equal to 3, so function की value at x equal to approaches to 0 is 3। so फिर से देख लो जिसको डाउट था, देखो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब बराबर होती है, जब फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो इन दोनों के बराबर ही होती है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू भी नहीं निकल सकती, क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं बनेगा, वो तुम्हें इतने डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो तुम्हें पहले हर बार देखना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, मतलब कि दोनों बराबर है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लिमिट ये एग्जिस्ट करेगी, तो चेक करते हैं। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट किया, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे हम किस पे वैल्यू निकालने हैं, यहाँ पे पहले ये वाला देख रहे हैं क्वेश्चन, राइट, उसके बाद ये वाला देखेंगे, 0 पे देखना है, 0 पे चेक करना है, तो 0 माइनस x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस h, क्यों ऐसे, दैट्स द स्टेप्स। फिर रिमेंबर a माइनस होता है तो a माइनस h हो जाएगा, और अगर प्लस पे जा रहा है तो a प्लस h हो जाएगा, और h टेंड्स टू 0 हो जाता है फिर, तो वही करा मैंने यहाँ पे। अब देखा फंक्शन कौन सा है लेफ्ट हैंड लिमिट से, फंक्शन ये वाला होगा लेस देन 0 के लिए, ये वाला ऊपर वाला, तो वो फंक्शन डाला, उसमें x की वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर h की वैल्यू डाली, 3 आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पे गए, लेकिन फंक्शन ये वाला होगा कि राइट हैंड तरफ से आ रहे हैं, और a प्लस h डाला जाएगा x की जगह, राइट, h टेंड्स टू 0, 3h प्लस 1, 3h प्लस 3, h की वैल्यू 0 डाली, 3 आ गया। अब दोनों वैल्यूज इक्वल आ गए, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और वैल्यू भी उतनी होगी फंक्शन की x टेंड्स टू 0 पे। यस, थोड़ा बहुत समझ आया, एक दो एग्जाम्पल होगा और क्लियर होगा। यस यस बालक बताओ, थोड़ा बहुत क्लियर है, इवन 50? यस भैया, ओके, हाँ भाई, अब देखो, अब दूसरे पे x टेंड्स टू 1 पे, अगर मैं 1 पे देख रहा हूँ, ओके, सो लेट्स चेक इट 1, ओके चार्ज। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 1 पे निकाल के दिखाओ, 1 पे बताओ, तो फिर से LHL निकालो, लेकिन इस बार कहाँ पे, इस बार x टेंड्स टू 1 माइनस, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले देख रहे हैं, नॉट 0, अब 0 वाला हो गया, 3 आई इसकी वैल्यू, इसका देखते हैं fx। अब देख रहा है 1 लेस देन, अगर 1 से लेस देन होगा तो कौन सा वाला लिया जाएगा बताओ, 1 से लेस देन होगा, एक्चुअली यू कैन टेक बोथ, ठीक है, ये भी ले सकते हो क्योंकि ये भी 1 से लेस है, और ये बेटर होगा अगर ये वाला लो, राइट, क्योंकि ये ज्यादा मेजोरिटी में आएगा, राइट, आई यू गेटिंग इट, ले ये भी सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो है कि बस 0 से 1 का रेंज है, लेकिन बेटर फर्स्ट वाला रहेगा, नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है, कोई सा भी ले लो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये वाला लेना तो यू कैन टेक दिस वन, इफ यू वांट द अदर वन यू कैन टेक द अदर वन, whichever one seems right to you, okay? So how about I take this one if you want? So if I take this one
एंड एक चीज इसमें ये ध्यान रखना बच्चे कि तुम्हें जो है फंक्शन LHL RHL अगर हर बार निकाल दोगे तो बेटर है, तुम्हें चेक करना सही रहेगा। उसमें दे नहीं रखा कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो उसकी वैल्यू डाल के, लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं, पता नहीं है हमें, ठीक है, हमें फाइंड करना है। सो अब यहाँ पे लिमिट fx एक्सटेंड्स टू 1 माइनस है, तो आई एम टेकिंग दिस वन इफ यू वांट। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस 3x प्लस 1, क्योंकि ये वाला फंक्शन ले रहा हूं मैं। अब h टेंस टू 0 हो जाएगा, 3a माइनस एच, रिमेंबर, सो 1 माइनस एच। सो होगा क्या, 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा माइनस एच, h टेंस टू 0, h की वैल्यू 0 डालो, सो 3 टाइम्स 2 दैट इज व्हाट 6, तो 6 आएगा फिर, तो मतलब कि 6 आ गई। अब राइट हैंड भी निकाल लो, RHL। हो सकता है स्कूल में तुम्हें लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं चेक करवाएं, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू, उसका मतलब क्या अभी वो समझाऊंगा मैं तुम्हें। x टेंस टू 1 प्लस 3x प्लस 1, राइट, क्योंकि भाई बड़ा फंक्शन 1 से बड़ा तो यही वाला होगा, उस पर तो जाना ही नहीं है मतलब। सो अगर तुम डालोगे, यस बच्चे रोशन बोलो, 1 प्लस एच प्लस, भैया मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ये क्या करा था यहाँ पर कहाँ पर बोलो इस वाले में? बच्चे, मुझे ऐसे किस पता चलेगा। यहाँ पे बच्चे a माइनस एच, रिमेंबर, अगर तुम्हारे लेफ्ट हैंड तरफ से आ रहे हो तो दूसरा स्टेप होता है a माइनस एच डालना फंक्शन में। अगर राइट हैंड तरफ से आ रहे हो तो फंक्शन में a प्लस एच। a क्या है यहाँ पे, a ये है, ठीक है, स्टेप्स लिखे थे ना अभी मैंने स्टार्टिंग में, जो मैंने बता दिए, यस भैया। ठीक है। और भैया यहाँ पर एच, Yes, h is approximately small value, tends to 0. Why? Because we are approaching from left. That's why we are taking smaller values. Okay, h tends to 0. फिर यहाँ पे a plus h देख सकते हो तुम, यहाँ पे a minus h हुआ है, x के जगह डालते हैं, फिर h tends to 0 कर देते हैं। h की वैल्यू अब 0 डाल दोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों बराबर देख रहे हो तुम, दोनों के दोनों बराबर है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। सो लिमिट x टेंस टू 1 की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी किसके, 6 के, क्योंकि दोनों वैल्यू जो होंगी ये बराबर आई हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे, और जो दोनों वैल्यूज जिसके बराबर आती हैं वही फंक्शन की वैल्यू के बराबर होता है, which is equal to 6. So this ओके भाई, थैंक यू। is the answer। मतलब कि वैल्यू कहाँ पे, 6 पे वैल्यू, ओके। सो मतलब कि वैल्यू क्या है फंक्शन की, 1 पे 6 है वैल्यू। क्लियर है भाई, यस और नो? यस भैया क्लियर है। ठीक है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं ना बच्चे, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा सा डीप में जाने, कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि इनमें कोई गैप नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फिर यहाँ पे कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस चले जा रहे हैं। और कंटिन्यूअस चले जा रहे हैं मतलब कि लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की वैल्यू भी निकल आएगी। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन सारे कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज आएंगी, मतलब कि ये कंटिन्यूअस होंगे। तुम डायरेक्टली वैल्यू डाल के x की वैल्यू 1 और 0 डाल के भी निकाल सकते हो, लेकिन वो उस तरीके से नहीं करना है, तुम्हें इस तरीके से करना है, ठीक है। अब यू आर जस्ट स्टार्टिंग। चलो अब देखते हैं 24th वाला। हमें निकालनी है फाइंड x टेंड्स टू 1 fx, ठीक है। सो अब फिर से वही करेंगे, चेक कर लो क्या एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू उस पे, राइट। सो करते हैं, देखो इधर, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। अब एक दो एग्जांपल्स तुम देख लोगे ना तुम्हें पक्का आ जाएगा फिर, नो नीड टू वरी, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट। थोड़ा सा भी पहले से कुछ रिलेशन है ही नहीं जो तुमने पहली क्लास में करा है, वरना हर किसी चीज में थोड़ा बहुत रिलेशन होता है, राइट। दैट्स व्हाई इट्स अ बिट वियर्ड फॉर यू। सो नाउ लेट्स लुक एट 24। लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकालना है, राइट। तो पहले चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, मतलब x टेंड्स टू 1 माइनस से आएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड तरफ से आएंगे। अब लेफ्ट हैंड तरफ से देखें, लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, लेस देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन डाला जाएगा यहाँ पे। सो x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। नाउ इफ रिमेंबर, अगर लेफ्ट हैंड तरफ से आता हूं तो क्या हो जाता है, a माइनस एच, दैट इज 1 माइनस एच, x के जगह, और उसका स्क्वायर दे रखा है। आर यू गेटिंग इट? सो अब यहाँ पे इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h की वैल्यू 0 डालो, यहाँ 0 बन जाएगा, 0 1 माइनस 1 कितना, 0 आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सामने आया लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला, यस और नो? कोई डाउट है तो यस पूछो। भैया। आ गया, गुड। अब देखो सेकंड, RHL निकालते हैं। अगर RHL भी 0 आ गया मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 पे, 0 ही है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx
सो 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन के लिए ये वाला लिया जाएगा फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस। अब जरा 1 प्लस मतलब a प्लस एच डालेंगे x की जगह। a क्या है यहाँ पे, a है मेरे पास 1, सो 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाएगा यहाँ पे। अब अगर तुम 1 प्लस एच का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। अभी h की वैल्यू नहीं डाली है तो लिमिट लिखनी पड़ेगी, माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, ये 0 हो जाएंगे भाई साहब, राइट, ये 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस 1 और माइनस 1, और वो कितना होता है, माइनस 2। -2। क्या दोनों बराबर हैं, नो भैया, तो मतलब No कि भैया। लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, नो भैया। दैट्स इजी। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो बस यू विल से, भैया हाँ बोलो, भैया अगर इसमें सेम सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब अगर cannot आंसर में cannot find the आंसर function। रियल में मतलब कि सेम सेम हो और हमारी गलती हो, फिर क्या करें? तुम्हारी गलती हो तो फिर प्रैक्टिस करो, है ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुम्हारी गलती है तो, राइट, गलत क्यों होगा जब प्रैक्टिस करोगे, वाई यू हैव टू बी लाइक कि गलत होगा, नहीं होगा गलत, डोंट वरी, ठीक है, जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, दिस वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड, ओके, डोंट वरी। So since left hand limit is equal to right hand is not equal to right hand limit, the limit does not exist. The limit at x tends to 1 fx does not exist, मतलब तुम नहीं निकाल सकते। समझ आया बालक, yes or no? आयुष, विवेक एंड रोशन, इज दिस क्लियर बच्चे? यस भैया। यस भैया। ठीक है, किस दिन जब ये सिलेबस ये एक्सरसाइज रहेगी, आफ्टर दिस एक्सरसाइज में तुम्हें इस चीज को ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा। अभी तुम अलजेब्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि लिमिट में होता क्या एक्चुअली। जब ग्राफिकली देखोगे ना कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, इसलिए हम ये इस तरीके से चेक करते हैं, तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम ग्राफिकली भी डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 हो गया, 25 पे आ जाते हैं। अब मॉडुलस से तुम लोग बहुत घबराते हो, आई डोंट नो व्हाई। मॉडुलस समझ लो, मॉडुलस क्या होता है। देखो भाई, मॉडुलस ये फंक्शन है कि ये जो मॉडुलस तुम लिखते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव एक्स अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, और पॉजिटिव एक्स अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये पढ़ा है तुम लोगों ने मॉडुलस? यस, भी उसमें बढ़ता रिलेशन एंड फंक्शंस में। किस भैया पढ़ा है? ठीक है ना, तो ये होता है हमारा रिलेशन। सो अब देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि लिमिट 0 पे निकालो जब एफ एक्स जो फंक्शन है मेरे पास ऐसा दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स ओवर एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो लिमिट, बच्चे अपना माइक्रोफोन म्यूट रखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे निकालना है फंक्शन की वैल्यू। सो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन दे रखा है उसके लिए, चलो देखते हैं। So if I try to do that, left hand limit, so limit x tends to, अभी स्टार्टिंग इसलिए मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ, बाद में तुम लोग बताओगे स्टेप्स। 0 माइनस एफ एक्स, अब 0 माइनस मतलब लेस देन 0 के लिए, अभी तो इक्वल टू 0 के लिए, मतलब कि ग्रेटर देन और लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, राइट, मेक सेंस। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में फंक्शन लिए वाला लिया जाएगा, राइट। समझ आ रहा है, यस और नो? कोई डाउट है तो पूछो पहले यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई अपॉन एक्स नहीं होगा, ओवर एक्स है फंक्शन से। बताओ भाई, कोई डाउट है पहले पूछो। नो भैया। ठीक है, अब देखो डालेंगे इसके अंदर 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब कि a माइनस एच, 0 माइनस एच, और नीचे भी 0 माइनस एच, एक्स की जगह डाला जाता है फ्रेम मेंबर, और h टेंड्स टू कहाँ करता है, 0। सो इसको अगर इवैल्यूएट करेंगे, नीचे ही करता हूँ इवैल्यूएट, राइट हैंड साइड पे राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉडुलस ऑफ h ओवर नेगेटिव h, मॉडुलस ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, राइट।
सो पॉजिटिव एच ओवर नेगेटिव एच, ये क्या बन जाएगा -1। सो -1 आ रही है, वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी एच की। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1। अगर राइट हैंड लिमिट भी यही हुई तो मतलब कि यही आंसर है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। चलो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, अब फिर से वही फंक्शन लेंगे, क्यों भाई? क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस के लिए ये वाला फंक्शन है, ये तो इक्वल टू पे है, राइट? सो ग्रेटर भैया देन पे। हाँ बोलो। भैया अगर जीरो की वैल्यू मतलब कि एच की वैल्यू डाल दो तो जीरो ही आता आंसर। कहाँ आता 0? क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हो तुम इसे? भैया मेरे पास जीरो ही आता ना आंसर फिर तो। 0 कैसे आ जाता? यहाँ पे h और h है, वो तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो h की वैल्यू डालोगे कहाँ? ऊपर x है, नीचे x है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, डालोगे तो जब x बचेगा। अलजेब्रिकली सॉल्व तो करोगे ना पहले डालने से पहले, ऐसा ना 1 में कैसे डालोगे तुम x की वैल्यू? अच्छा चलो तुम्हें डालना है, इसमें डाल सकते हो, x की वैल्यू 0 है, रेज़ टू पावर 0, दैट्स मीन इट्स 1 देयर। सो 1 है तो अगर x की वैल्यू कुछ भी डालो, 0 की पावर 0 भी 1 होगा, राइट? सो यू कैन नॉट एक्चुअली पुट द वैल्यू ओवर हियर बिकॉज देयर इज नो h ओवर हियर नाउ, राइट? h इज सिंप्लीफाइड टू 1। कट गए हो? ओके सबने आया? ठीक है। इस भैया अब 0 प्लस h की बात हो रही है भाई। 0 प्लस h का मतलब कि वही वाला फंक्शन लिया जाएगा फिर से, ओके। अब इसको कर देंगे h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा a प्लस h, मतलब 0 प्लस h, और ये भी 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब h, और यहाँ पे भी h, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। अब फिर से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, राइट? 1 आ रहा है इधर, इधर आ रहा है -1, क्या दोनों बराबर हैं? नो भैया No भैया, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? no भैया, नो भैया So we will say limit extends to 0, क्या था फंक्शन fx does not exist, and we are done. कोई डाउट इस क्वेश्चन में पूछो, कोई डाउट है तो। देखो अब इजी लगेगा भैया। क्योंकि तुम्हें सेम एल्गोरिथम बार बार वही लगाए जाना है, और क्या है इसमें, कुछ नहीं है। चलो अब देखो 25th की तरह ये 26th। this concept is really easy if you get a hold of 1 or 2 questions कि इस तरीके से करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। देखो जरा 26th। Let's see now question number 26. So this time the function is this, करना वही है, फिर से लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन दे रखा है कि भाई ऐसा है कि अगर तुम ग्रेटर और लेस के लिए चेक करो, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 पे, ग्रेटर और लेस मतलब इसका वही हो गया कि ये फंक्शन लो। अगर x इक्वल टू 0 पे देख रहे हो तो ये, जो हम यूज ही नहीं करते एक्चुअली। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्सटेंड्स टू 0 fx, ये फंक्शन निकालना है भाई, इसकी वैल्यू बताओ। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट? लेट्स चेक लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट कहां से आएगा, 0 माइनस से। हाँ बोलो रोशन। भैया 25th वाले का राइट हैंड लिमिट का दिखाने एक बार स्क्रीनशॉट लेना देखो मुझे। बच्चे, थैंक यू देखो सो 0 माइनस से लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ से आ रहे हैं, मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा x ओवर मॉडुलस ऑफ x। अगर मैं 0 माइनस तो मतलब क्या हो गया, h टेंड्स टू 0, a माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h। अब 0 माइनस h तो माइनस h हो जाएगा, और नीचे नेगेटिव h पॉजिटिव बन जाएगा, मॉडुलस के अंदर क्या आएगा, -1 आएगा। समझ आया है कैसे आया -1? पिछली बार की तरह तो है, बस मॉडुलस नीचे कर दिया है, बहुत आसान है। अब देखो राइट हैंड लिमिट Yes, में, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस x ओवर मॉडुलस ऑफ x, 0 प्लस h हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h ओवर मॉडुलस ऑफ h इज h, 1 आ जाएगा। क्या दोनों बराबर हैं? फिर से no भैया। no भैया। भैया यहाँ पे h की वैल्यू क्यों नहीं डाली? बच्चे h कैंसिल हो गया इसलिए नहीं डाली h की वैल्यू। जब तुम्हारे पास अगर भैया वेरिएबल एक नहीं साइड है, मैं तुम्हें कहता हूँ इसमें x की वैल्यू डालो, डाल सकते हो क्या इसमें? no भैया, जब x है ही नहीं तो डालोगे किसमें?
You are लेकिन looking भैया at यहाँ पे अगर these two things at the न्यूमरेटर में same h time. होता Listen, you are looking at these two things at the same time. You have to first evaluate this algebraically, then at the final step you have to plug in the value. तुम क्या कर रहे हो, बीच में डालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? That cannot happen. तुम्हें पहले से सॉल्व करना है प्रॉपर्ली. अगर ऐसा होता 2h + 3 हो जाता फिर डालते, जैसे हम अभी तक डाल रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, क्योंकि अब आगे कुछ कर नहीं सकते. ओके भैया ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे since left hand limit is not equal to right hand limit, the limit does not exist. Does not exist. And we are done. समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 26th. Yes or no? तो थोड़ा पहले पढ़ रहा होगा. Yes, भैया. चलो क्वेश्चन नंबर 27. अब मैं बताऊंगा इसमें किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं. तुम्हारे ही 12th में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं. x टेंड्स टू 5 fx where fx हमें ये निकालना है जब fx जो है ये है. ठीक है, अब देखो इसको अगर फंक्शन फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, देखो ध्यान से. अब बताना तुम्हें समझ आया नहीं आया. यस, इससे मैंने ये लिखा, क्या समझ आया कैसे लिखा ये? No, भैया. मतलब मॉडुलस पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने. अच्छा, ये मॉडुलस क्या होता है? देखो, मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि x अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और नेगेटिव x अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है. ठीक है. अच्छा, तुम्हें मैंने बोला कि -3 है. ठीक है, अब -3 मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव कैसे हो जाता है? तुम -x कर देते हो, मतलब -3 कर देते हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है. इसलिए हम मॉडुलस को इस तरीके से पढ़ते हैं कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब नेगेटिव साइन डाल देते हैं आगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है. इसलिए तो हमेशा आउटकम पॉजिटिव आता है. अगर पॉजिटिव है तो अंदर आगे कुछ रखना ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा. इसलिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है? ये होता है मॉडुलस का मतलब फंक्शन फॉर्म में. समझ में आया? यस भैया तो इसलिए मैंने यही करा. Yes, मॉडुलस के यहाँ पे देखो x नेगेटिव x लेस देन और ग्रेटर के लिए यही तो करा है. और क्या करा है? बाकी का सेम रखा है. अब कोई दिक्कत? तुम्हारे लिए अब बच्चों वाला मॉडुलस नहीं रहा कि मॉडुलस का मतलब होता है कि बस पॉजिटिव करता है. हाँ होता है, लेकिन फंक्शन फॉर्म में इसका मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव कैसे हो जाता है? क्योंकि नेगेटिव लग जाता है आगे उसके, फिर वो पॉजिटिव बन जाता है. क्योंकि अगर लेस देन 0 है तो हम नेगेटिव x लिखते हैं, मतलब -3, तभी वो पॉजिटिव बनता है. मेक सेंस? Yes, भैया. ठीक है, अब ये हमारे पास फंक्शन है, अब हम इसको चेक कर सकते हैं. चलो देखते हैं. लिमिट, चलो तुम लोग ट्राई करो जरा. ये देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन तुम्हारे पास है. 5 माइनस 5 प्लस दोनों निकालने के चेक करो, क्या इक्वल आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? वे नॉट इक्वल. भैया लिमिट्स आर नॉट इक्वल. पीछे आंसर चेक करो, लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? देखते हैं जरा. सबसे पहले 5 माइनस पे चेक करते हैं. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूं मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, राइट, कि लेस देन है. सो -x-5 लिमिट x टेंड्स टू -5 यही फंक्शन है, राइट. तो अब क्या डाला जाएगा? h टेंड्स टू 0 डाला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a - h 5 - h. सो अगर इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? -5 प्लस 5 है, सॉरी, प्लस h -5 और h की वैल्यू 0 डाल देना नेक्स्ट स्टेप में. सो ये -10 आ रहा है, राइट. इधर तो -10 आ रहा है. अगर इधर करके देखें
लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, सो 5 प्लस का मतलब ये वाला फंक्शन x माइनस 5 वाला, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h माइनस 5, सो 5 से 5 कट गया, से बचा h और 0 डालोगे तो 0 आएगा। तो दोनों ये बराबर नहीं आ रहे, पीछे देखो क्या लिखा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सोचो क्यों? क्योंकि सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RH। यस, इज दिस Yes, क्लियर? Chair. ये देखो पीछे क्या लिखा है, पीछे आंसर नहीं है क्या इसके? या फिर बुक लेके नहीं बैठे तुम लोग, सो रहे हो, बेड पे लेटे हो जैसे आयुष लेटा है? हाँ भाई। No, sir. सो तो पीछे क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे को। Yes, we are English. ये कुछ गड़बड़ लग रही है ना, भैया इसलिए इसके पूछा। तो लिमिट्स एग्जिस्ट आ रहे हैं, आ रहा है? क्या दे रखा है आंसर? लिमिट्स तो एग्जिस्ट आ रहे हैं इसके। क्या दे रखा है? देखो। एक मिनट, 0, एक मिनट बस। x is equal to 5 and lim x positive is equal to fx is equal to 0. मतलब 0 ये जो आ रही है, मतलब इसकी भी 0 आनी चाहिए थी। एक सेकंड रुको, लेट मी सी व्हाट वी हैव डन नाउ। Function is this. Just a sec, let me see what is happening. I think you don't have to you cannot consider this way because of this 5 thing. This modulus thing cannot be converted this way because of this 5 thing. Because it can happen that the value can be something else because of this -5. So if you go on without the modulus thing, let us see. This -5 will change the stuff over here. So that means I will just use this function for everything. So 5 minus, so modulus of x minus 5 ही रखो, इसको दूसरा कोई फंक्शन मत बनाओ. So 5 minus h minus 5. If I try to solve it now, so हो जाएगा 5 minus h minus 5 and negative h negative 0 is 0 only. और अगर इसमें डाल के देखें तो मतलब तुम्हें एक अदर फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है इसमें. So x minus 5, 5 plus h minus 5. So 5 plus h minus 5, ये कट जाएगा, h 0 था तो 0 आया, तो दोनों 0 आ गए. So इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी. So you don't have to create the modulus function because of the -5, you cannot. So you will say since, okay, instead of saying since, you can directly write limit x tends to 5 at fx is equal to left hand limit, that is this, is equal to right hand limit, which are both equal to what? 0. इसलिए वैल्यू फंक्शन की क्या होगी? 0. बस क्लियर हुआ क्या गलती है और कैसे तुम्हें इसको सही करना है? You don't have to split it into 2 functions, okay? एक ही फंक्शन से कर सकते हो तुम. Yes, we are. ठीक है भाई, तभी आंसर सही भी हो रहा है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो अभी मैंने करवाए हैं. इस टाइप के बहुत ही रेयरली आते हैं.
आते हैं लेकिन कभी कभार ही, लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 ए बी एम एन इन सब की वैल्यूज वाले बहुत आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। मैं 28 कराने जा रहा हूँ, देख लो। और क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगा। ओके देखो, हमें कह रहा है फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। एंड इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 और f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 मतलब जहां पे x की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 1, राइट, एग्जैक्टली वो 4 है, तो मतलब इसकी वैल्यू 4 है, मतलब एग्जैक्टली कुछ वैल्यू आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तुम्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है? यस और नो? तो अगर मैं लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाता हूं, मान लो x टेंड्स टू -1, ठीक है, बराबर आनी है, ठीक है, वो बराबर होनी ही है क्योंकि भाई एग्जिस्ट कर रही है, वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। f1 की वैल्यू क्या है? 4। f की वैल्यू 1 पे क्या है? 4 है, तो 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो लेस देन 1 के लिए ये वाला, तो a प्लस बी एक्स लूंगा मैं, ठीक है। सो अगर मैं डालूं लिमिट h टेंड्स टू 0 नाउ एंड a प्लस h, सॉरी a माइनस h, सो 1 माइनस h, सो a प्लस b माइनस बी एच, तो h की वैल्यू अगर अब तुम 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है a प्लस बी। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, निकलेगी, देखना। अब राइट हैंड लिमिट को निकालोगे तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या आता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए कौन सा? ग्रेटर देन के लिए ये वाला है, b माइनस ए एक्स। सो इसमें डालोगे a प्लस एच, 1 प्लस एच। सो अब डालोगे इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है इधर, b माइनस a प्लस, सॉरी प्लस माइनस इज माइनस, सो माइनस ए एच, हालांकि वो 0 हो जाना है, कोई मैटर नहीं करना है। अब डालोगे h की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा? ये 0 बन जाएंगे भाई साहब, राइट। तो बचेगा b माइनस ए, या आगे राइट हैंड लिमिट। अब तुम्हें पता है कि लिमिट जो होता है अगर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि वैल्यू है, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, राइट। दोनों की वैल्यू बराबर होगी, 4 के बराबर आना है, राइट। तो मतलब कि आई कैन से दैट कि मेरे पास, लेट मी चेंज द कलर, मेरे पास इसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? a प्लस बी, वो भी 4 है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 है, तो मतलब b माइनस ए वो भी 4 है, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मान लो लीनियर अलजेब्रा यूज करें, एलिमिनेशन मेथड, दूसरी तरफ मत लिखो, एलिमिनेशन यूज कर लो a की और b की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या होगा? a कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू 8, सो b की वैल्यू क्या आ गई? 4, और b की वैल्यू 4 है, किसी में डालो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, एंड वी आर डन। यस, सामने आया? बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो, इसमें वैल्यू दे रखी फंक्शन की 1 पे, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पे मतलब 4, राइट, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम निकालने जाएं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, लेस देन 1 है तो a प्लस बी आया, राइट हैंड लिमिट तो ये वाला फंक्शन, तो उसमें b माइनस ए आया। अब ये दोनों बराबर होने की फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किसके बराबर होने? फंक्शन की वैल्यू के बराबर, वो 4 है, तो 4 के बराबर, तो हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन से b और a की वैल्यू। बहुत ईजी है अगर तुम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। यस, समझ आया 28? और ये क्वेश्चन आने ही आना है अगर Yes, इस very वाले clear. इस वाले टाइप से आएगा, तो मतलब लिमिट के इवैल्यूएशन से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कराया। भाई एक बार पूछो, एक और बार रिपीट करना है। यस भैया। देखो बच्चे, क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? 4 है, राइट। 1 पे देखो 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू f1, 4 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब क्योंकि वैल्यू है कोई। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने चले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला फंक्शन है, उसके अंदर a क्या है? 1 है, तो a माइनस एच, 1 माइनस एच डाला, h के वैल्यू 0 डाली, a प्लस बी आ गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे, इस बार ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन, सो b माइनस ए आया। अब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किसके बराबर? 4 के बराबर होगा,
राइट, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 4 है इस पे। सो हम करेंगे इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू 4, दोनों कैलकुलेशन में सॉल्व किया, बी और ए की वैल्यू आ गई। जल्दी से पीछे चेक करके कंफर्म करो। वैसे क्लियर है। हाँ पीछे चेक और करो एक बार, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जल्दी चेक करो। फिर तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ मैं, जो तुम कर सकते हो Yes, खुद yes, से। yes. सही है ना? ठीक है, गुड। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 तक हो गए हैं, ये पेज के और बचे हैं। तो तुम लोग इस एक्सरसाइज का 32nd क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है, खुद से। ये वाला और इम्पोर्टेंट है, बाकी भी करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये पहली एक्सरसाइज फिनिश और डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे हम। अभी के लिए इतना है, चलो टेक केयर। Thank you. Thank you, Bia. वेलकम बच्चे।